हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? मार्क्सवादी का जन्म हुआ। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 1962 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, डी 1969 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1964 ईस्वी में। भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ 1964 ईस्वी में हुआ। मार्क्सवादी का जन्म हुआ 1964 ईस्वी में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 1885 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1875 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो कौन सा है चुनाव चिन्ह जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? देखते इसके ऑप्शन। ए हाथ का पंजा, बी कमल, सी चक्र, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाथी। हाथी वही चुनाव चिन्ह है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दल के लिए आरक्षित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष व तीर निशान हैं। देखते इसके ऑप्शन। ए तेलुगु देशम का, बी डीएमके का, सी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, डी भाजपा का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। धनुष एवं जो तीर का निशान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? देखते इसके ऑप्शन। ए 1912 में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व 1921 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? इनमें से कौन सा केंद्र सरकार पहला विधि अधिकारी होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी सुप्रीम कोर्ट जज, डी हाई कोर्ट जज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? देखते इसके ऑप्शन। ए 1652 में, बी 1758 में, सी 17
1973 में, डी 1841 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1773 में। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? देखते इसके ऑप्शन। ए केरल, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान वही राज्य है जहां सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? भारत की जो संविधान सभा है उनमें कब, किस सन में राष्ट्रीय गान को स्वीकार करा? देखते इसके ऑप्शन। ए 1857 में, बी 1869 में, सी 1950 में, डी 1952 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1952। 1952 में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची जिसमें दल बदल से संबंधित कानून के बारे में जानकारी है? देखते इसके ऑप्शन। ए दूसरी, बी 5वीं, सी 7वीं, डी 10वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10वीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 152, सी अनुच्छेद 185, डी अनुच्छेद 242। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 152। 152 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत में जो संविधान है उनके द्वारा भाषाओं को कितनी मान्यता दी गई है? तो देखते हैं कितनी भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 20, डी 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23। भारत में संविधान द्वारा 23 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? देखते इसके ऑप्शन। ए संदीप शर्मा, बी सुदीप शर्मा, सी हीरालाल जे कानिया, डी विजय तिवारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कौन से साल में हुई थी? देखते इसके ऑप्शन। ए 1946 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1968 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1946। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए 1946। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो उस ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 के बीच में, बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 19 के बीच में, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 48 के बीच में, डी अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद 17 के बीच में। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 48 के बीच में। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में कहाँ पे है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 48 के बीच में। राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14 से 48 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण के बारे में जानकारी देता है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। 24 में ही बच्चों के शोषण के बारे में जानकारी है। कहाँ पर? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? कहाँ पे? भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23 एंड डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कहाँ पे? भारतीय संविधान में। राइट आंसर है इसका डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कौन से संविधान में है? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी चौथी अनुसूची में, या फिर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का में है। राइट आंसर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। क्वेश्चन है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राज्य है उनका भाषाई आधार पर पुनर्गठन कौन से साल में किया गया? इसके ऑप्शन है देखते हैं। ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1999 में, डी 1988 में। इसका राइट आंसर होगा बी 1956 में भारतीय राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। कौन सा ऑप्शन? बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? कौन सा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वो देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसे स्वीकार किया गया है। राइट आंसर होगा इसका डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का यूनियन, डी राज्यों का कन्फेडरेशन। इसका राइट आंसर होगा सी राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका सी राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत का जो संविधान है वो भारत का वर्णन कैसे करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक, सी अर्धसंघीय, डी राज्यों का महासंघ। तो इसका राइट आंसर होगा ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। राइट आंसर होगा ए राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियाँ दे रखी है, उनमें से कौन सी ऐसी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित होती है, जिसमें दल बदल विरोधी का कानून का पार्ट होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। इसका राइट आंसर होगा सी 10वां। संविधान की 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जानकारियाँ मिल सकती है। राइट आंसर होगा इसका सी 10वां। क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी स्थायी, डी पसंद। इसका राइट आंसर होगा ए अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? कौन सा है जो राज्य का घटक नहीं है? देखते इसके ऑप्शन। ए सत्ता, बी जनता, सी भूभाग, डी शासन। इसका राइट आंसर होगा ए सत्ता। सत्ता राज्य का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या अर्थ है? देखते इसके ऑप्शन। ए धर्म विरोधी राष्ट्र, बी धर्म विरहित राष्ट्र, सी अधार्मिक राष्ट्र, डी धार्मिक राष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा बी धर्म विरहित राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रथा, बी विधानमंडल, सी धर्म, डी शासन। इसका राइट आंसर होगा डी शासन। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन सिर्फ शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? देखते इसके ऑप्शन। ए कानून के सामने सब समान हैं, बी समाज में सब समान है, सी समाज में कोई मतभेद ना हो, डी समाज में भेदभाव ना हो। इसका राइट आंसर है, अगर सामाजिक समता से अभिप्राय देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा डी समाज में भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? कौन से दो प्रकार है जिनसे हमें नागरिकता प्राप्त होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए नैसर्गिक और अंगीकृत, बी एकल व दोहरी, सी नागरिक व राजनीतिक, डी राष्ट्र और प्रादेशिक। इसका राइट आंसर होगा ए नैसर्गिक व अंगीकृत। ये दो प्रकार है जिससे हमें नागरिकता प्राप्त होती है। क्वेश्चन है,
कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी चुनाव में सहभागिता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा सी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा का अध्यक्ष। कौन होगा इसका आंसर? तो उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ए उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। राइट आंसर ए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? देखते इसके ऑप्शन। ए पहली, बी 5वीं, सी 8वीं, डी 7वीं। इसका राइट आंसर होगा सी 8वीं। 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। राइट आंसर सी 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी नियोजन मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर होगा ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? देखते इसके ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा डी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? कौन सा पक्ष है जो यूएसए के संविधान के समान है? देखते ऑप्शन। ए मौलिक अधिकार, बी कानून का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी दृढ़ संविधान। इसका राइट आंसर होगा ए मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो यूएसए के भी मौलिक अधिकार के समान है। राइट आंसर होगा ए मौलिक अधिकार।